नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में आपका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो हुआ है D++B TGT रिक्वायरमेंट 2021 का। अभी थोड़े दिन पहले ही क्या है, D++B में 7238 पदों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसके लगते ही साथ में अभी क्या है, एक नोटिफिकेशन और जारी कर दिया गया है, जिसमें क्या सिर्फ TGT की भर्ती है और 5500 कुछ पोस्ट है, यानी 5808 पोस्ट है शायद। तो इसके बारे में क्या हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि D++B TGT इंग्लिश का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, D++B TGT बंगाली का आपका सिलेबस क्या रहेगा, D++B TGT संस्कृत का आपका सिलेबस क्या होगा, D++B TGT पंजाबी का आपका सिलेबस क्या रहेगा, इनकी सैलरी क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के आपको लास्ट तक ध्यान से देखना है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है, D++B ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन वो अभी आपका हाल ही में जारी किया गया है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी D++B ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी TGT के रिक्त पदों को भरने के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। एक अधिसूचना अभी थोड़े दिन पहले जारी की गई थी, उसके अभी फॉर्म भरने शुरू हुए हैं और उसमें 7238 पोस्ट थी आपकी और इसमें आपकी लगभग 5807 पोस्ट है। इस अधिसूचना के अनुसार दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी TGT इंग्लिश, बंगाली, उर्दू और संस्कृत और पंजाबी के 5807 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 4 जून 2021 से 3 जुलाई 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से D++B में D++B ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भर्ती यानी D++B TGT भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम D++B TGT ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, आवेदन कैसे करना है आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो आपका पोस्ट कोड है वो है 49/21। TGT बंगाली फीमेल के लिए आपकी पोस्ट है, एक पोस्ट है टोटल। 50/21 आप पोस्ट कोड है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें TGT इंग्लिश मेल कैंडिडेट के लिए 1029 पोस्ट है। अगर बात करें TGT इंग्लिश फीमेल के लिए 51/21 आपका पोस्ट कोड रहेगा, 961 पोस्ट है। अगर बात करें TGT उर्दू मेल के लिए 52/21 आपका पोस्ट कोड है और 346 पोस्ट है इसमें टोटल। अगर बात करें 53/21 TGT उर्दू फीमेल के लिए तो 571 पोस्ट है। अगर बात करें 54/21 पोस्ट कोड के अंतर्गत तो TGT संस्कृत मेल के अंतर्गत आपकी क्या है 866 पोस्ट है संस्कृत मेल के लिए। फीमेल के लिए अगर बात करें 55/21 पोस्ट आपका फीमेल की पोस्ट है वो 1159 पदों के लिए आपसे आवेदन मांगे गए हैं। 56/21 TGT पंजाबी मेल कैंडिडेट के लिए 382 पोस्ट पर क्या आपके आवेदन मांगे गए हैं। 57/21 जिसके अंतर्गत TGT पंजाबी फीमेल के लिए 492 पोस्ट के लिए आपके आवेदन मांगे गए हैं। तो इस तरह से टोटल अगर बात करें तो टोटल रिक्त पद है वो 5807 पद है और इन पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान या फिर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन ट्रेनिंग में डिप्लोमा होना अनिवार्य है, या आपने B.Ed कर रखी है, D.Ed कर रखी है, जो भी आपने कर रखा है तो आप क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और साथ में क्या उम्मीदवारों को CTET है वो क्लियर होना चाहिए, यानी आपका CTET भी पास होना चाहिए। तो इसमें आपकी 3 कंडीशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास एक एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए यानी एजुकेशन ट्रेनिंग में, और आपके पास CTET होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष है, मैक्सिमम आपकी 32 वर्ष है। इसके अलावा आपको जो आयु में छूट मिलेगी वो जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो D++B यानी दिल्ली B TGT का आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब जारी किया गया है वो अभी 27 मई को जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, D++B TGT के 4 जून से शुरू हो रहे हैं और लास्ट डेट क्या आपकी
3 जुलाई है, यानी आपको 3 जुलाई से पहले पहले आपको अपना जो फॉर्म है वो भर के सबमिट कर देना है। उसके बाद के फॉर्म आपके रिजेक्ट माने जाएंगे। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो D+B TGT ऑनलाइन फॉर्म की जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल, OBC और EWS के लिए आपकी 100 रुपये फीस रखी गई है। SC ST PH और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए आपकी कोई फीस नहीं है, यानी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो जो आपको फीस का भुगतान है वो ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं D+B TGT सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो योग्य उम्मीदवारों का चयन वो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यानी आपका एक रिटन एग्जाम होगा 200 नंबर का, उसी के आधार पर कि आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं D+B TGT एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा। तो इसमें आपसे क्या है, 2 पार्ट होंगे। इसमें पार्ट ए में आपके 5 सब्जेक्ट होंगे। कौन कौन से होंगे? जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी के लिए 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन यानी DI 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, हिंदी के होंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, इंग्लिश के होंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। तो ये तो हो गया पार्ट ए आपका, जो आपका 100 नंबर का होगा। पार्ट बी में क्या है, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि संस्कृत से कर रहे हो तो संस्कृत के, पंजाबी से कर रहे हो तो पंजाबी के, उर्दू से कर रहे हो तो उर्दू के, हिंदी से कर रहे हो तो हिंदी के, इंग्लिश से कर रहे हो तो हिंदी के, आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के होंगे। तो पूरा पेपर आपका 200 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। तो D+B TGT के पेपर के बारे में अगर बात करें तो परीक्षा आपकी ओमर ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी। परीक्षा में 2 भाग होंगे। प्रश्न पत्र कुल 200 अंकों का होगा। भाग 1 में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन हिंदी और अंग्रेजी का होगा, जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे। भाग 2 है वो विषय जिसमें 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो जिस भी सब्जेक्ट से आपने बीएड वगैरह कर रखी है, जो एजुकेशन ट्रेनिंग का आपने डिप्लोमा किया है, उससे संबंधित आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। परीक्षा पेपर की अवधि है वो 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी 0.25 मार्क्स की है वो नेगेटिव मार्क की होंगी। ये आपका मोस्ट फैक्ट ध्यान रखना है कि अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं तो आपका 0.25 अंक का वो काट लिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं D+B TGT का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो D+B का आपका सिलेबस है वो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के बारे में। तो इसका सिलेबस रहेगा इंपॉर्टेंट डे, इंडियन हिस्ट्री, बुक एंड ऑथर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, अवार्ड एंड हॉनर, बजट एंड 5 ईयर प्लान, जनरल पॉलिटी, इसके अलावा करंट अफेयर जो कि नेशनल और इंटरनेशनल, जो कि लास्ट 6 महीने की मैक्सिमम आप कर लेना, 6 महीने की आराम से पूछी जाती है आजकल। इंडियन इकोनॉमी, कैपिटल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड इनोवेशन एंड डिस्कवरीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। स्पोर्ट्स, एब्रिविएशन और कंट्री एंड कैपिटल से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो गई, आपको ध्यान रखना है। अब बारी आती है आपकी D+B TGT के लिए आपका रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा। तो रीजनिंग के सिलेबस में अगर बात करें तो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर, एनालॉजी, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन टॉपिकों के आपको 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपको क्या है पढ़ना है, ताकि जब भी आपका एग्जाम हो तो आप उसमें अच्छे नंबर लेके आ सको। बाकी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल पेपर खरीद लेने हैं और वो आपको क्या लगा के देखने हैं। बारी आती है आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी सिलेबस के बारे में। तो सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, नंबर सिस्टम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंशनेशन, टाइम एंड वर्क, DI, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ जाएगा, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क और टेबल एंड ग्राफ से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं आपका इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। तो इंग्लिश के बारे में अगर बात करें तो वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर और इडियम एंड फ्रेज से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा आपका। तो हिंदी में अगर बात करें तो संधि एंड संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युगम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य क्रिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां आ जाएगा आपका, और शब्द शुद्ध अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दार्थ अशुद्धि का कारण,
तो ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। अगर आप इंग्लिश और हिंदी क्लासेस फ्री ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको इसी चैनल पर वीडियोज में जाना है, वहाँ पे आपको राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के नाम से आपको क्लासेस मिल जाएगी। 150 आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करवा रखी है। अदरवाइज आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप उस पर क्लिक करके अपनी ये क्लासेस वो ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। यानी DSSB TGT उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश और संस्कृत की आपकी जो सैलरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो DSSB TGT सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आपकी जो सैलरी है वो होगी 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये, प्लस में आपको पे ग्रेड दिया जाएगा 4600 रुपये। यानी इन हैंड आपकी सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी 49,988 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी होगी लगती। तो बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें हमने डिस्कस किया कि अभी DSSB TGT में क्या है, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत और इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए क्या है, भर्ती का नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है। टोटल अगर बात करें 5807 पदों के लिए आपके आवेदन मांगे गए हैं। और साथ में हमने डिस्कस किया कि DSSB TGT इंग्लिश का आपका सिलेबस क्या रहेगा, DSSB TGT बंगाली का आपका सिलेबस क्या रहेगा, DSSB TGT संस्कृत का आपका सिलेबस क्या रहेगा, DSSB TGT उर्दू का आपका सिलेबस क्या रहेगा, इनकी सैलरी क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आदि के बारे में क्या हमने डिस्कस किया है। आशा करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को आपको लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी है वो ज्वाइन कर सको, देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।